सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक नया टॉपिक यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गमीटोफाइट। ये भी टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट इसी यूनिट से लिया हुआ है। और इसके पहले हमने बहुत से टॉपिक आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल मेल गमीटोफाइट कैसे डेवलप होता है, उसके बाद फ्लावर्स का स्ट्रक्चर्स कैसे है, फ्लावर्स में मेल पार्ट्स कौन सा होता है, फीमेल पार्ट्स कौन सा होता है। उसके बाद हमने मेल पार्ट में भी जैसे पोलन ग्रेन्स, ये भी स्ट्रक्चर्स आपको बहुत से वीडियोस में बताया है। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक लेके हम आए जो नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं नीट एग्जामिनेशंस के लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फीमेल गमीटोफाइट क्या होता है और इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा है कि फीमेल गमीटोफाइट इन द फ्लावर हमने इसके पहले की वीडियो में भी बताया है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, और यही गाइनोशियम 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे सबसे पहले जो अपर पार्ट्स होता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए, हमने फीमेल गमीटोफाइट में जो टर्म देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे निकालते हैं दिस पार्ट, द फीमेल पार्ट्स हियर, दिस पार्ट, दिस वन ओव्यूल। देखिए बच्चों, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, दिस इज स्टिग्मा, दिस वन इज अ स्टाइल, दिस इज ओवरी और दिस इज ओव्यूल, इसे हम ओव्यूल कहते हैं। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ पे आज पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे जो फीमेल पार्ट्स होता है जिसे हम एंड्रोशियम, जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, और गाइनोशियम के मेंबर को हम कार्पेल कहते हैं। और उसी कार्पेल के हम यहाँ पे कुछ पार्ट देखे हैं। स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट, दिस हेड पार्ट, मिडल पार्ट इज द स्टाइल, नेक्स्ट वन इज द ओवरी, और उसी ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। हमें ऑलरेडी पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवरी होती है ये फ्रूट में डेवलप होती है, और जो ओव्यूल होता है इट इज डेवलप इनटू द सीड्स। लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले जो मेल और फीमेल पार्ट ये जो डेवलप होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, हमने इसके पहले देखा कि मेल पार्ट जो है कैसे मैच्योर्ड होता है, कैसे उसमें 2 मेल गमीट्स फॉर्म होते हैं, ये हमने इसके पहले के वीडियोस में आपको बताया है। और आज हम जो बता रहे हैं कि जो मेल फीमेल पार्ट है ये कैसे मैच्योर्ड होता है, और बिफोर द पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन हाउ दे हैव द स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर्स कैसे होता है। तो यहाँ पे हम वही डेवलपमेंट देख रहे हैं कि फीमेल डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गमीटोफाइट। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपने इसको देखा तो ये एक साइकिल वे में हमने बताया है, और ये बहुत ही इजी है। आपको बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे ध्यान में आएगा कि ये फीमेल गमीटोफाइट कैसे किस तरह से डेवलप होता है। देखिए बच्चों, दिस पर्टिकुलर फीमेल गमीटोफाइट ये जो डेवलप होता है, दे स्टार्ट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर से। जिसे ये इसका सबसे पहला जो सेल होता है जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर से। जैसे फॉर एग्जांपल मेगास्पोरोजेनेसिस, हमने वर्ड सुना होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशंस ऑफ द मेगास्पोर। और इसी मेगास्पोर मदर सेल इज व्हाट, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गमीटोफाइट। फीमेल गमीटोफाइट का सबसे पहला जो सेल होता है जो डिवाइड होके एक फीमेल गमीटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। देखिए बच्चों, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, सबसे पहले इसमें एक मियोसिस नाम की प्रोसेस होती है, जो मियोसिस इज द सेल डिवीजन। सी दैट ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिवाइड होने के बाद बाय द मियोसिस प्रोसेस
इट फॉर्मिंग द 4 सेल। देखिए इसे हम टेट्राड कहते हैं, वी कॉल इट इज द टेट्राड। बोथ ऑल आर द हैप्लॉइड सेल्स दे आर फॉर्मिंग एंड दीज आर द 4 सेल, 4 haploid megaspore they are formed. See that megaspore mother cell, this is the one megaspore mother cell which divide into the 4 cell by the meiosis process. और उसके बाद these 4 cell, out of these 4 cell here upper these 3 cells they are abort, वो क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट्स हो जाते हैं। In this one देखिए बच्चों, ये जो ऊपर के 3 सेल है, फर्स्ट these सेल they become a degenerate और abort, वो abort हो जाते हैं और उसमें से जो एक सेल बचता है, जो लोअर सेल बचता है, this cell become a functional cell और उसे हम functional megaspore कहते हैं। देखिए बच्चों this cell, ये जो बचा हुआ है, this is the megaspore, this is a functional megaspore mother cell, इसे हम functional megaspore कहते हैं and which develop into the embryo sac, जो embryo sac में develop होता है। जो embryo sac कैसे होता है, that is 7 cell 8 nucleated body, ऑलरेडी आपने देखा होगा कि उसी embryo sac में 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। फिर ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कैसे डेवलप होते हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले। देखिए बच्चों, ये जो मेगास्पोर डेवलप हुआ है, कहां से, फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। सबसे पहले मियोसिस हुआ, 4 सेल डेवलप हुए, उसमें से 3 सेल डिजेनरेट हो गए और 1 सेल इट बिकम अ फंक्शनल वन। उसके बाद देखिए जो फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म हुआ बच्चों, दिस फंक्शनल मेगास्पोर वी कॉल इट इज द एम्ब्रियो सैक, उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। देखिए बच्चों, एंड दिस इज द ग्रोथ नरिश्ड बाय द न्यू सेल। देखिए ये जो मेगास्पोर सेल है, जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, और ये तीनों जो है ये क्या हो गए, डिजेनरेट्स हो गए, निकल गए, लेकिन ये जो है इट गेटिंग द नरिशमेंट फ्रॉम द न्यू सेलस। न्यू सेलस क्या है, तो एम्ब्रियो सैक के बाहर का जो पोर्शंस होता है उसे हम न्यू सेलस कहते हैं। सी दैट, यहां पे देखिए दिस इज द मेगास्पोर, वी कॉल इट इज द एम्ब्रियो सैक। देखिए दिस मेगास्पोर, ये मेगास्पोर जो है जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, यहां पे इसमें 3 प्रकार की माइटोसिस होती है। 3 माइटोसिस इज ऑकर, फर्स्ट माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस और थर्ड माइटोसिस इज ऑकर। यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियस होता है, देखिए ये जो हम मेगास्पोर कहते हैं, उसी मेगास्पोर में जो न्यूक्लियस है इट डिवाइड इन द फर्स्ट माइटोसिस। माइटोसिस फर्स्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर की डिविजन्स हो जाती है और वो न्यूक्लियस दे फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस एट द अपर साइड, सेकंड न्यूक्लियस एट द सेकंड साइड मींस लोअर साइड। देखिए यहाँ पे 2 न्यूक्लियस और इस एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो रहे हैं। उसी के बाद देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड माइटोसिस डिविजन्स होती है। फर्स्ट में क्या हुआ, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। उसके बाद दिस वन दे आर फॉर्मिंग हियर। देखिए 2 न्यूक्लियस, these 2 nucleus they divide here, nuclear divisions, this they are divided and they forming the 4 nucleus here, and here these 4, out of these 4 the 2 nucleus at the upper side and 2 nucleus at the lower side, and here the third mitosis division। देखिए पहले माइटोसिस में क्या हुआ, 1 से 2 फॉर्म हुए, सेकंड माइटोसिस में क्या हुआ, 2 से 3 4 फॉर्म हुए, 4 में से 2 अपर साइड, 2 आर द लोअर साइड। उसके बाद देखिए here the third mitosis is occur, and in this third mitosis 8 nucleus is there, and here out of 8 3 towards the upper side and 3 towards the lower side, and 1 means 4 there towards the upper side and 4 towards the lower side। और यहां से एक न्यूक्लियस नीचे आता है, यहां से एक न्यूक्लियस यहां सेंटर में आता है, जिसे हम कहते हैं दैट इज द 2 पोलर न्यूक्लियाई। देखिए इसकी डिविजन्स होने के बाद, 4 की डिविजन्स होने के बाद 8 फॉर्मेशंस हुआ, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशंस हुआ। उसमें से 3 जो है वो अपर साइड में गए, दैट इज द 3 सब एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और उसके बाद
3 जो है they are towards the this lower end and 2 towards the this one। और उसके बाद इसी न्यूक्लियस के अराउंड में जो वॉल फॉर्म होती है this one like this, here also formations of this wall, here also formations of this wall, और यहाँ पे होता है that is the this secondary, जिसे हम क्या कहते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई। और this one देखिए बच्चों, जो एंटीपोडल सेल जिस साइड में होते हैं उस साइड को हम कहते हैं चलाज़ल एंड। सी दैट चलाज़ल एंड। और जो लोअर साइड में हमने देखा है, लोअर साइड में देखिए बच्चों, जो टू सेल, जो देखिए यहाँ पे जो टू सेल बता रहे हैं उसे हम कहते हैं टू सिनर्जिड सेल। और उसी में जो एक सेल होता है उसे हम कहते हैं एग सेल। मींस टू आर द सिनर्जिड सेल एंड वन इज द एग सेल। और बीच में जो होता है उसे हम टू पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है वो it comes into the one cell, एक सेल में इनक्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए that is the 7 cell 8 nucleated body is formed after this process। देखिए 3 सेल अपर साइड में है, 3 सेल लोअर साइड में है। जो अपर साइड में सेल्स है उसे हम कहते हैं चलाज़ल एंड, और चलाज़ल एंड के साइड में जो सेल्स है उसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। सी दैट। और जो लोअर साइड में सेल्स है, इस लोअर साइड को, लोअर एंड को कहते हैं हम दैट इज माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड। और उसके बाद इस माइक्रोपाइल एंड में जो एक सेल दिख रहा आपको उसे हम कहते हैं एग सेल। और जो रिमेनिंग 2 सेल है उसे हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। रिमेंबर दिस ऑल। सो व्हाट हैपेंस, और जो बीच में होता है उसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर? दीज आर द 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो यहां पे देखिए बच्चों 3 सेल अपर साइड में, 3 न्यूक्लियस के साथ, 3 सेल लोअर साइड में है, 3 न्यूक्लियस के साथ, और एक सेल बीच में है at the center point with 2 nuclei। तो उसे हम कहते हैं 2 polar nuclei। तो देखिए बच्चों, this is what, this is the mature embryo sac just before the fertilization। यानी fertilization शुरू होने के पहले अभी फीमेल गमीटोफाइट जो है ये well matured होता है। इसके बाद they start the fertilization when the pollen grains they are deposited and they forming the pollen tube, they performs the fertilization। So this is what, this is the development of the female gametophyte। देखिए बच्चों, हमने कहां से शुरू किया था? यहां से शुरू किया हमने। सबसे पहले एक मेगास्पोर मदर सेल था, उसमें मियोसिस हुआ, वहां से 4 सेल फॉर्म हुए। उस 4 सेल में से एक सेल फंक्शनल बना, 3 सेल डिजेनरेट्स हो गए, निकल गए। उसके बाद यही जो फंक्शनल सेल है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुई। उस न्यूक्लियर डिवीजन में फर्स्ट माइटोसिस हुआ, सेकंड माइटोसिस हुआ, थर्ड माइटोसिस हुआ। इन 3 माइटोसिस में दे फॉर्मिंग द 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बॉडी। और आउट ऑफ दिस 7 सेल 8 न्यूक्लियस, उस 7 सेल में से 3 सेल अपर साइड में निकल गए, 3 सेल लोअर साइड में फॉर्म हुए, और एक सेल जिसके पास 2 न्यूक्लियस है वो सेंटर में रह गए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल बॉडी। बहुत से बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सैक में ये कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं बच्चों। तो ये हमेशा याद रखना, दैट इज द 7 सेल 8 nucleated body, this one, see that, this is very important। कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में, 7 से 8 nucleated body, this is important for the नीट एग्जामिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बहुत बार ये भी पूछा जाता है सिनर्जिड सेल के बारे में। सिनर्जिड सेल का सेकंड नाम, सिनर्जिड सेल को हम क्या कहते हैं? फिलिफॉर्म एपैरेटस भी कहते हैं।
दिस इज द फीलिफॉर्म apparatus। अगर हमने सिनर्जिड को अगर यहाँ पे लिखा तो इसी सिनर्जिड को हम फीलिफॉर्म apparatus कहते हैं। दिस इज फीलिफॉर्म apparatus। याद रखना फीलिफॉर्म apparatus किसका नाम है? दिस इज द नेम ऑफ द सिनर्जिड सेल। क्लियर? तो देखिए बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीट एग्जामिनेशन में बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, और मेन एग्जामिनेशन में, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो रिमेंबर दैट क्या प्रोसेसिंग है, बहुत ही सिंपल प्रोसेसिंग है। अगर आपने ये वीडियो और एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको ये पूरी प्रोसेसिंग ध्यान में आएंगी कि आप इस प्रोसेस को कभी नहीं भूल सकते। So remember, this is what? This is the development of the female gametophyte। इसके पहले हमने देखा था development of the male gametophyte, उसके पहले हमने देखा था structures of the pollen grains, flowers का structures हमने देखा है। ये most of the इस लेसन के most of the topic हमने जो important topic है सभी हमारे वीडियोस में अवेलेबल है। अगर और अच्छे टॉपिक्स आपके लिए हम लाएंगे, तो अगर आपको ये टॉपिक समझा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियोस हम आपके लिए प्रिपेयर्ड कर सके। सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।